उनके भी पर्दे में कुछ डिफेक्ट्स मिलते हैं जिनसे पर्दा फट सकता है। इन कंडीशंस में अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां राज ललित नेत्रालय और हॉस्पिटल ने आंखों के इलाज में एक नया मानक तय किया है। यहां रेटिना, मोतियाबिंद और लेजर से जुड़े इलाज अब और भी बेहतर तकनीकों के साथ उपलब्ध है। अस्पताल की टीम पिछले 12 सालों में 10,000 से ज्यादा रेटिना सर्जरी और 1 लाख से अधिक मरीजों का सफल इलाज कर चुकी है। अस्पताल का सबसे बड़ा भरोसा है डॉक्टर देवाकांत मिश्रा। MBBS, DO, MS, DNB, MN, AMS, SVRS जैसी डिग्रियों के साथ वे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और शंकर देव नेत्रालय जैसे बड़े संस्थानों से प्रशिक्षित है। उन्हें एशिया के टॉप 20 नेत्र विशेषज्ञों और भारत के टॉप 10 आई स्पेशलिस्ट में शामिल किया गया है। मरीजों के लिए खास जानकारी। डॉक्टर देवाकांत मिश्रा रविवार राज ललित नेत्रालय में मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे शहर और आसपास के लोगों को बड़ी सुविधाएं मिली हैं। अस्पताल में ऑप्टोमेट्री वर्कस्टेशन, जांच कक्ष, लेजर रूम और आधुनिक सर्जिकल सेटअप उपलब्ध है। मोतियाबिंद का इलाज भी यहां आधुनिक मशीनों की मदद से किया जाता है। मैं डॉक्टर देवाकांत मिश्रा, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल लखनऊ से मैं एक रेटिना सर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहना है आंखों की बीमारियों को लेकर? मरीजों को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? वैसे तो आंखों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, तो पर्दे यानी रेटिना की बीमारियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि रेटिना की कई बीमारियां नॉर्मल आँख की जांच से नहीं पकड़ में आती। उसके लिए एक डिटेल्ड जांच की ज़रूरत पड़ती है, जो एक रेटिना के डॉक्टर के द्वारा ही होनी चाहिए। आँख का जो पर्दा है सर, वो किन वजूहात, किन कारणों की बिना पे जो खराब होता है और ऑपरेशन उसका कब जरूरी है? जी, सबसे कॉमन आजकल हम लोग देख रहे हैं शुगर यानी डायबिटीज़ की वजह से पर्दे पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर इसको समय से पकड़ा जाए तो कुछ लेज़र, कुछ इंजेक्शंस और कभी कभी ऑपरेशन के माध्यम से आँख को बचाया जा सकता है। इसके अलावा चोट लगने की वजह से या कुछ पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स जिनका हाई पावर होता है माइनस में, उनके भी पर्दे में कुछ डिफेक्ट्स मिलते हैं जिनसे पर्दा फट सकता है। इन कंडीशंस में अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर समय से ऑपरेशन या जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेज़र, वो करा लिया जाए तो आँख को बचाया जा सकता है, वरना पूरी तरह पर्दे की बीमारियों में आँख की रोशनी जा भी सकती है। तो क्या यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं मरीजों के इलाज के साथ साथ? जी, यहाँ पे महीने में एक बार हम लोग विज़िट करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, और पर्दे के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको देखा जाता है। आजमगढ़ में अभी ये सुविधा और किसी जगह उपलब्ध नहीं है, तो इंजेक्शंस, लेज़र्स और कुछ ज़रूरी ऑपरेशन हम लोग यहीं पे मैनेज कर लेते हैं। बाकी दिनों में आप कहाँ रहते हैं? बाकी लखनऊ में हमारे सेंटर्स हैं, तो बाकी समय हमारी टीम लखनऊ में रहती है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आँख से धुंधलापन दिखाई देता है और आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है और रोशनी जाने का खतरा होता है, तो उससे पहले जो है क्या करना चाहिए मरीजों को? देखिए, एक तो हर आदमी को रूटीन आँख की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल में एक बार अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आँख की जांच ज़रूर कराएं। अगर आपको कोई शरीर में बीमारी है, जैसे हमने बात की शुगर, तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे 6 महीने या 3 महीने पे जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर एक रूटीन जांच के माध्यम से आँख की ज़्यादातर बीमारियों को सही समय पे पकड़ के इलाज अगर किया जाए तो इस तरह की दिक्कत से बच सकते हैं। जिस्म के जितने भी हिस्से हैं और जो भी बीमारियां इंसान के जिस्म पाई जाती हैं, जैसे न्यूरो है, दिमाग, तो वो किन किन बीमारियों की वजह से आँख की रोशनी पर या आँख पर असर पड़ता है? जी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका पड़ता है असर। हम डिस्कस कर चुके हैं, शुगर सबसे ज़्यादा उसमें कॉमन है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो शरीर की कई बीमारियां हैं जिनका आँख पे असर हो सकता है। शुगर उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। ब्लड प्रेशर का काफ़ी इफेक्ट देखा जाता है। शरीर के कई सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से आँख पे असर हो सकता है। आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून जितने डिसऑर्डर्स हैं वो भी आँख को परेशान कर सकते हैं।
सर आपने राज ललित नेत्रालय हॉस्पिटल ही क्यों चुना? बहुत से हॉस्पिटल वहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं मरीजों के लिए और जो हाईटेक जो मशीनें हैं, जो इसकी क्वालिटी और यहाँ की सुविधाओं का अंतर है। देखिए, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे आने का ये भी था कि मैं खुद आजमगढ़ को बिलोंग करता हूँ और जो राज ललित नेत्रालय है ये यहाँ का सबसे पुराना आँख का अस्पताल है और मुझे ऐसी एक जगह चाहिए थी जहाँ अपने शहर में वापस आके एक ऐसी संस्था में समय दे सकूं जहाँ सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम लोग पर्दे का इलाज कर सके, क्योंकि कई सारी चीज़ें अपने साथ यहाँ पे नहीं लाई जा सकती। तो राज ललित नेत्रालय में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसके बेसिस पे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट की और ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है।